मेरे मौला है कैसी रुसवाई, दुहाई है दुहाई। बाय द वे आरिफ, सैटरडे को तुम्हें घर पे होना चाहिए, ओके? जी बाबा। तो कभी ऑफिस का चक्कर भी लगा लिया करो, तुम तो जहमत ही नहीं करते। बाबा आई एम बिजी विद माय स्टडीज, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स। हाँ, दोस्तों के लिए तो बहुत वक्त है तुम्हारे पास। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। जमान आज पूछ रहा था तुम्हारा, वो भी यही कहता, यहां पढ़ के तुम अपना वक्त जाया कर रहे। अंबर देखो, यूएस से ग्रेजुएट बनकर आ गई। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हारिफ की डिग्री को लेकर उन्हें बहुत इशू है कि पाकिस्तान की है। Who is he to make an issue of it? Behave yourself. जमान तुम्हारे बाप का बॉस है। इस हाउसिंग स्कीम में जितनी भी इन्वेस्टमेंट है जमान की है, वो तो जस्ट एम्प्लॉयज हैं। बाबा आप और जुनेद भाई उनके एम्प्लॉयज हैं, मैं नहीं। एमबीए करने के बाद जब तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलेगी ना, तो अपनी सीवी हाथ में लिए सीधे जमान के ऑफिस पहुंच जाओगे तुम। यार सोए बाबा, इस तरह उनका गुलाम बन के लाखों की सैलरी की जॉब करने से बेहतर है कि मैं इज्जत से कहीं चंद हजार रुपए की नौकरी कर लूं। तुम क्यों करोगे चंद हजार रुपए की नौकरी? क्या बात कर रहे हो तुम? सो व्हाट मामा, आजकल शुरू में हर किसी को ऐसे ही स्ट्रगल करना पड़ती है। मैं कोई अनोखा तो नहीं होगा। कम ऑन हारिफ, तुम्हें स्ट्रगल करने की क्या जरूरत है, जबकि तुम्हारे पापा और तुम्हारे भाई ऑलरेडी बिजनेस में हैं। तुम क्यों खाओगे धक्के? मामा जिस स्ट्रगल को आप धक्के खाना कह रही हैं ना, मैं उसको जर्नी ऑफ लाइफ समझता हूँ। Arif, there's a saying, it's better to cry sitting in a limousine than crying on a bicycle. Trust me bro, if I'm on a bicycle I won't be crying. I will enjoy cycling. यार तुम्हारा कोई हाल नहीं, तुम्हारी अजीब सी लॉजिक्स। अच्छा चलें, ये बहस छोड़ें और खाना खाएं। हारिफ खाना खाओ। ओहो, बड़ी मेहनतें हो रही हैं। थैंक यू सो मच। हाँ यार, बस ये डिजाइन रेडी कर रही थी। अच्छा, तो ऐसे डिजाइन्स हैं? इसी तरह के डिजाइन्स बनाने। वैसे तुमने जो उन दो खवातीन को स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दिया है ना, मुझे नहीं लगता तुम जितने भी अच्छे ड्रेस बना लो वो कुछ खास खुश होंगी। वैसे मैं तो तुम्हें यही बोलूंगी कि तुम ये सब मत किया करो। तुम तो जानती हो फैशन इंडस्ट्री में ये सब कुछ चलता है, और जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं ना, वो ऐसे मॉडर्न ड्रेस ही पसंद करते हैं। और ये बड़े बड़े डिजाइनर्स ऐसे लोगों के लिए ही काम करके अपना नाम बनाते हैं। हाँ खुशबख्त, मैं ये बात जानती हूँ, लेकिन मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिससे मेरा अपना ज़मीर मुतमईन हो। बाकी आगे क्लाइंट्स को पसंद आना या ना आना, ये सब मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ दिया। चलो, मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। आमीन। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। मेहनत से बनाई है मैंने, पी लियो। अल्लाह के नाम पे दे बेटा, बहुत परेशान हूँ, बेरोजगार हूँ बेटा, बच्चे घर में भूखे बैठे, कोई कमाने वाला नहीं मेरे अलावा मेरे बच्चे। मैंने ये बस उनका भरम रखने के लिए खरीदा, ताकि वो हमेशा मेहनत करके कमाए, कभी दूसरों के आगे हाथ ना फैलाए। और वो 100 तो क्या, इससे कहीं ज्यादा हमारी मदद के मुस्तहिक है। अल्लाह तेरा भला करेगा।
अल्लाह की मेहरबानी हो गई बेटा, बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। ये रखिए। इतने सारे पैसे आपको पहले कभी पैसे नहीं दिए ना, तो ये समझ के रख लें कि पुराना हिसाब पूरा हो गया। और अगर हो सके तो मांगना छोड़ के मेहनत शुरू करते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला को भी बहुत पसंद है। ठीक करो बेटा, खुश रहो। आमीन। अल्लाह तुम्हारी दिल की हर मुराद पूरी करे बेटा, सदा खुश रहो। मैं ऐसे ही करूँगा। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में कोई कंफ्यूजन? नो सर। गुड, इंटेलिजेंट हो गए हो भाई आप सब लोग। वेल स्टूडेंट्स, आप सब लोगों की असाइनमेंट्स मैंने चेक कर ली हैं और आप सबके जो मार्क्स हैं वो अब मेरे सामने लिखे हुए। सर हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं? हाईएस्ट मार्क्स ग्रुप डी के हैं, ईमान, शाहरुख एंड इमरान। क्लैपिंग हो जाए भी इस ग्रुप के लिए। इम्प्रेसिव वर्क, वेल डन गाइस। सर यस, असाइनमेंट की सारी रिसर्च ईमान ने की है, हम दोनों ने तो रिसर्च को सिर्फ कंपाइल किया है। हाँ, वेल डन, वेरी इंप्रेसिव मिस ईमान, शाबाश। तुम पूछ लो कर सबके सामने, मजा आया? ईमान, आपकी असाइनमेंट मुझे इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि मुझे पढ़ के अंदाजा हुआ है कि आपने इंटरनेट से रिसर्च करके सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं किया बल्कि रियल लाइफ केस स्टडीज को डिस्कस किया है। आप लोग क्या किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर भी गए थे? नो सर, हमें किसी सेंटर जाने की क्या जरूरत है, जब आपकी अपनी जिंदगी में आपके इर्द गिर्द ऐसे केसेस हों। बात सिर्फ ऑब्जर्व करने की होती है। वेरी गुड ईमान, दैट्स द स्पिरिट। आप सब लोगों की ऑब्जर्वेशंस ऐसी होनी चाहिए। क्या पता आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो से, थोड़ी सी रिसर्च से किसी की रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल आए। एनीवेज, क्लास इज ओवर, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। वो देखो कितना खुश हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईमान, आई वांट टू लेट यू नो कि तुम्हारा तैयार किया ड्रेस क्लाइंट को बेहद पसंद आया है। मिस नौशीन के अलावा 2-3 और क्लाइंट्स भी इसी डिजाइन का ऑर्डर देकर गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। ईमान, आई वांट टू लेट यू नो दैट यू वर अ बिट ब्लंट दैट डे विद द लेडी। क्लाइंट्स के साथ हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आई नो जो तुम कह रही थी वो गलत नहीं था, पर क्लाइंट को नाराज नहीं कर सकते। आई होप यू गॉट इट। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, आई विल बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। गुड गर्ल। मैं चाहती हूँ अब इन नए डिजाइन्स पे ज्यादा से ज्यादा काम हो और तुम इसी थीम पर काम करो। श्योर मैम, आई वुड लव टू डू इट। आई वांट टू लॉन्च दीज ड्रेसेस ऑन अ बिगर प्लेटफॉर्म। श्योर मैम, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी। अस्सलाम। जुनैद, आई एम सो एक्साइटेड। ये देखिए मेरा ड्रेस कितना अच्छा डिजाइन हुआ है। यार अमेजिंग, वाकई बहुत खूबसूरत डिजाइन हुआ है। ये उसी लड़की ने डिजाइन किया है ना, वो जो हारिब की क्लास वाला है, क्या नाम है उसका? ईमान, उसी ने डिजाइन किया है और बहुत अच्छा किया। आई एम सो हैप्पी। नहीं सीरियसली भाई, वाकई डिजाइन बहुत अच्छा हुआ है और लड़की काफी टैलेंटेड लगती है मुझे। मामा तो ऐसे ही उसको बुरा भला कह रही थी। और क्या, आई एम सिंपली इम्प्रेस्ड। लिबास मुकम्मल होकर भी खूबसूरत लग सकता है। भाई हमारी बेगम साहबा हैं ही इतनी खूबसूरत कि जो भी ड्रेस पहने उनको अच्छा ही लगता है। बस कर दें जुनैद, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे। तो तुम्हारा डिजाइन किया हुआ ड्रेस उनको पसंद आ गया? हाँ ना, बहुत पसंद आया उन लोगों को। और तुम्हें पता है, मैडम सैनम ने तो मुझे न्यू कैटलॉग तैयार करने के लिए कहा। अच्छा, मैं तो समझी तुम अपनी नौकरी से गई। वैसे खुशबख्त, रोजी देना अल्लाह के हाथ में, जितना किस्मत में लिखा हो उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक कह रही हो तुम।
अच्छा, वो जो तुम्हारा यूनिवर्सिटी फेलो है, क्या नाम है उसका? नाम उसका पता नहीं, बताया था उसने, मैं भूल गई, याद नहीं। लो, तुम्हें उसका नाम भी याद नहीं है और उसने अपनी माँ को तुम्हारे बुटीक तक भेज दिया। यार मुझे थोड़ी ना कोई दिलचस्पी है उसमें, इसलिए याद ही नहीं रहा। वैसे मैं ये सोच रही थी, अगर वो तुम्हारी क्लास का नहीं है और दूसरी फैकल्टी का है तो तुम उसको कैसे जानती हो? मैं वो यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था तो मुझे क्लासेस ही समझ नहीं आ रही थी, तो उसने मेरी बहुत हेल्प की। ऐसे ही सलाम दुआ हो गई। और फिर उस दिन मैंने कैब मंगवाई तो पता चला वो कैब भी चलाता है। अच्छा, वैसे दिखता कैसा है वो? क्यों, तुम्हें क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही? मैं तो तुम्हारे लिए सोच रही थी। और क्या बुराई है अगर वो अच्छा लड़का हो तो? खुशबख्त, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। वो तो उसने बिना बताए अपनी भाभी और अम्मी को मेरे बुटीक भेज दिया, वरना मुझे बताता तो मैं उसे साफ इनकार कर देती। अरे तो यही तो बात है ना, क्यों भेजा बुटीक तक? कोई ना कोई बात जरूर है, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करता हो। करता है या नहीं करता, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी वो बहुत अजीब सा फ्लर्टी टाइप का लगता है मुझे, अजीबोगरीब लड़कों के साथ घूमता रहता है। बेहतर है मैं उससे दूर ही रहूं। वैसे भी जिंदगी ने तुम्हें इतना मजबूत बना दिया है कि अब यकीनन तुम किसी से धोखा नहीं खाओगी। और मेरी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आमीन। चलो अब सोते हैं, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। किसे शिकवा करे, क्या करे हम गिला, पल में मंज़र बदल जाते हैं इस तरह। क्या हुआ पल में कैसी चली है हवा, तो वफा हो गई जिंदगी की इस तरह। ओ मौला मेरे मौला, है कैसी रुसवाई, कैसी है तेरी दुनिया, दुहाई है दुहाई। वो अकेले नहीं पड़े हुए, सब पड़े नहीं आप एक ही होंगे। लो भाई, हारे आ गया। आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, कहाँ गए वो आजकल? बस यार वो फुटबॉल के मैचेस होने वाले हैं तो उसी की प्रैक्टिस में बिजी हूँ। और मैंने एक खबर सुनी है कि तुम्हें कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी दुपट्टे वाली। व्हाट अ कॉम्बिनेशन मैन, यू एंड दुपट्टे वाली। वैसे है कैसी वो? डू यू हैव एनी पिक्चर? यार जरूरी था उसको यहाँ डिस्कस करना, वो तो बस वैसे ही एक। हमें पता चल गया कि एक चैलेंज है, वैसे चैलेंज है बड़े मजे का। और मैंने सुना है इफ यू विन तो ये लोग तुम्हें ट्रीट देंगे। भाई हमें नहीं पता, हम भी स्ट्रीट में शामिल हैं। बल्कि हारिब एक काम करो ना, उस दिन उस लड़की को भी साथ ले आना और उसे बताना मत कि ये किस चीज़ की ट्रीट है। हम सिचुएशन एंजॉय करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया। लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। मौसू उसे लाइन पे लाने के बजाय ऐसा लगता है उससे काफी इम्प्रेस होते जा रहे हैं। देखो अगर उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है तो यू हैव टू चेंज है यार। वो है कैसे, दिखाओ तो। अगर वो लड़की दुपट्टा पहनती है तो उसकी कोई पिक्चर तो होगी ना। नो वे। हमने बहुत कोशिश की थी उसे सोशल मीडिया पर ढूंढने की, लेकिन लगता है उसे सोशल मीडिया यूज करना आता ही नहीं। ऑब्वियसली जिस तरह की वो है। लेकिन बकौल हारिब के वो बहुत मॉडर्न फैमिली की लगती है बात करने से। क्यों हारिब? कैन यू गाइस प्लीज चेंज द टॉपिक? अच्छा चलो छोड़ो ये सब, गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर। क्यों हारिब, तुम भी खेलोगे? मुझे नहीं खेल। अरे बात सुनो यार।
क्या हुआ यार हारिफ, अंदर आओ। यार तू तो जानता है मुझे इन फजूल किस्म के गॉसिप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी इस सिगरेट के धुएं से एलर्जी है। यार मैं उनसे कहता हूँ सिगरेट नहीं पियो, अंदर आओ। चिल कर रहे हैं, अच्छा भला तुम बाहर आ गए हो, अंदर आओ। आ भी जाओ यार, उनसे कहता हूँ कि सिगरेट नहीं पिए। चलो जी, लेट मी स्पिन द बॉटल। तो हारिफ, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। जी तो हारिफ सच सच बोलना, ईमान तुम्हें यूनिवर्सिटी में रोज तो मिलती ही है, तो थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही लेती होगी, राइट? हाँ। नाउ टेल अस कि अब तक तुम दोनों के दरमियान क्या कुछ हो चुका होगा। आई मीन शेकिंग हैंड्स, टचिंग हैंड। क्या बकवास है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इस टॉपिक पे बात नहीं होगी। तुम लोग जानबूझ के मुझे टीज कर रहे हो। And I don't need to give you any explanation about me and her. Come on हारिफ, it's just a game. देखो हारिफ, अब तो मुझे वाकई लग रहा है कि तुम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। अगर नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन इस तरह रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। Shut your mouth up! अगर उसके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना, तो I won't spare you. अच्छा, अगर तुम भी मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरह बात करोगे ना, तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। Now that's interesting. अगर कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करे तो ठीक, गुस्सा करे तो गलत। अरे बस बस, कोई जरूरत नहीं है सबके सामने तमाशा करने के लिए। मेरी गलती है कि मैं यहाँ आया। तुम लोग एंजॉय करो, ऐसी यूजलेस एक्टिविटीज में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। कम ऑन हारिफ, वी आर जस्ट हैविंग फन। क्या होता जा रहा है तुम्हें? Disrespecting others means having fun? Huh? Enjoy yourself. क्या हो गया भाई, देख के गाड़ी चलाओ। इतनी ओवर स्पीडिंग, क्या नशा वशा किया भाई क्या? सॉरी यार। देख के गाड़ी चलाओ भाई, बिना वजह किसी का नुकसान कर बैठोगे। मेरे मौला है कैसी रुसवाई, तू आई